गुरुदेव को नमस्कार करके स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है राजेंद्र जी? राजेंद्र जी, हाँ जी, भूपेंद्र जी ने सिर पकड़ने का कारण क्या बताया था? मेरे को तो समझ में नहीं आया साहब। हाँ, सिर पकड़ने का मतलब ये है कि समझ में नहीं आया। ये टॉपिक ही समझ में नहीं सुनो आया साहब। सुनो सुनो, सिर पकड़ने का मतलब मूवी ही बंद ये कर। है कि समझ में नहीं आया, इसलिए सिर मत पकड़ो। सिर पकड़ने से क्या होता है कि सामने वाले के भी सर दुखने लग जाता है। सर इस समझ में पता है क्यों नहीं आया किसी के? हाँ, घर जाके उन्होंने होमवर्क नहीं करा और वीडियो नहीं देखी दोबारा से, बस ये Exactly. कारण। कोई बात नहीं। वीडियो देख रहा था साहब, वो एक तो वीडियो ही वो पूरी नहीं आई उसमें। वो कोई हटा। बात नहीं जी, राजेंद्र जी जितने काम की थी वो सब था उसमें, काम की चीज। कोई बात सर नहीं, सुनो। एकदम सही कह रहे सर, हमने घर एक में ही प्रैक्टिस लेकिन नहीं की। बैठा ही नहीं, मेरे को कुछ बैठा ही कोई नहीं नहीं, साहब। कोई नहीं, सुनो राजेंद्र जी, पहले तो सिर नहीं पकड़ना है, सवाल पूछ लेना है। कोई समस्या हो ना, ठीक है? चलो अगली बात लो। देखो ये जो चैप्टर हमने पिछला किया था ना, उसमें हमने देखा था कि तिथियों से कौन कौन सी क्या नाम है उसकी, राशियां और कौन कौन से हाउस उसके खराब हो जाते हैं, ठीक है ना? तो उसमें हमने कहा था कि पृथ्वी पर देखो फिर सिर पकड़ लिया राजेंद्र जी, कैमरा ऑफ कर लो। कैमरा ऑफ हाँ, कर लो। सबको भी सिर पकड़ना पड़ जाएगा फिर। हाँ, कैमरा ऑफ पकड़ लो। क्यों? उसमें क्या है कि सिर पकड़ा देख के मेरा भी सिर दुखने लग जाएगा। ये तो सुना था, कोई उबासी लेता था, देख के दूसरा उबासी लेने लग हाँ, जाता है, सिर पकड़ने का नहीं पता था। होता है। देखो सामने वाला अगर एनर्जेटिक है, उबासी का तो प्रैक्टिकल है, उबासी का तो कोई सामने बैठा उबासी ले देखो दूसरे को सुनो, भी आने लग जाती है। सामने वाला एनर्जेटिक है तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी, सामने वाला अपनी एनर्जी डाउन किए हुए तो आपकी भी एनर्जी डाउन होगी, ठीक है ना? चलो, तो इसमें जो तिथियां थी, तिथियों में प्रतिपदा जो थी हमारी, एक ये थी एकम। एकम में 7 नंबर राशि और 10 नंबर राशि। हाँ, एक में तो 7 और 10। हाँ, 7 और 10 दोनों जो हैं खराब हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? और दूज में तो वो थी 3 और 6। हाँ, 7 और 10 के जो मालिक हैं वो हैं शुक्र और शनि, ठीक है ना? तो शुक्र और शनि जो हैं वो नेगेटिव इफेक्ट देते हैं यहाँ पे, या कहने का मतलब ये है कि वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाते। अब क्या है कि भूपेंद्र राव जी ने तो कह दिया कि ये 100% रूल है तो है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना? लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि परिस्थितियां जो हैं वो भी मैटर करती हैं, ठीक है ना? परिस्थितियां जो है वो मैटर करती हैं। जैसे रमन मैम का निकाला था अभी, पंचमी जो थी ना, वो क्या था, छठे हाउस का जो था, चतुर्थी। पंचुअल होने के बाद में वो चीजें वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल रही थी, पंचुअलिटी आने के मेरा बाद। जैसे द्वितीय तिथि थी ना, द्वितीय हाँ, तिथि थी तो 9 और 12 मतलब नेगेटिव आ रहा था। 9 आ गया मतलब थर्ड हाउस में, और 12 आ गया 6th हाउस में। हाँ, तो 9 मतलब तो नहीं इफेक्ट हुआ क्योंकि छोटा भाई बहन है ही नहीं जी, ठीक है ना? तो कहने का मतलब जो है परिस्थितियां जो हैं उसके ऊपर असर डालती हैं हमारे को। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाओ, जब तक एक टाइम में 10 चीजें इकट्ठी देख ना पाओ, ठीक है ना, जब तक प्रिडिक्शन करने की बजाय काउंसलिंग करो आप। काउंसलिंग का मतलब ये है सामने वाले से पूछो, बता कारण क्या है, क्या चाहता है। जब वो चीजें बताए, उसमें से जो दिक्कतें हैं उसकी दिक्कतें निकालो। दिक्कतें निकालने के बाद में सबसे पहले उसकी तिथि जो है, तिथि से देखो कि उसके जो प्लेनेट हैं वो इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है ना? क्या उनका असर इसके ऊपर पड़ रहा है? अगर तिथि से नहीं निकल के आ रहा है तो उसको योग से निकालो कि कौन सा प्लेनेट जो है उसको फेवर कर रहा है, कौन सा प्लेनेट जो है उसको उसके विरोध में है, क्या उसके रिजल्ट उसको आ रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद में फिर जो प्लेनेट हैं उनकी स्थिति देखो कि वो अपनी सौ राशि में है, उच्च की राशि में है, या शत्रु की राशि में है, ठीक है? उसके बाद में उनकी मैत्री देखो कि जिस राशि में वो बैठे हैं उस राशि के साथ में उसकी दोस्ती है, दुश्मनी है। उसके बाद में उसकी तत्कालीन मैत्री देखो। तत्कालीन मैत्री का मतलब ये है कि उसके 2 12 मतलब उसके आगे पीछे, ठीक है ना, कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। उसके बाद में उनकी दृष्टियां देखो कि उनको उनके ऊपर कौन कौन से प्लेनेट दृष्टि डाल रहे हैं। जब सारी कैलकुलेशन हो जाए, जब आप ये बोलो कि ये प्लेनेट इस चीज से पीड़ित है,
तेरे जन्म के हिसाब से ये तारीख निकलती थी, उस तारीख से ये चीजें दिक्कत दे रही हैं, और इसका इलाज कर ले जब तेरा इलाज होगा। ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी जो है इतनी आसान नहीं है कि सिर्फ देखते ही बोलना शुरू कर दे। ठीक है। उसमें क्या होता है कि तुक्का होता है। वो तुक्का मतलब जब तक, जैसे एग्जांपल दिया था मैंने कि कोई अगर पैर से लंगड़ाते हुए आ रहा है तो उसको देख के आपने कह दिया इसके मोच आ रही है, इसके पैर में चोट लग रही है, ठीक है, जबकि उसकी चप्पल टूटी हुई है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें सारी की सारी सही हैं। राशियां जो हैं वो अपना स्वभाव डालती है, नक्षत्र जो है अपना स्वभाव डालते हैं, प्लेनेट जो है अपना स्वभाव डालते हैं। ठीक है। मैत्री जो है वो अपना प्रभाव डालती है, दृष्टि अपना प्रभाव डालती है, कंजक्शन अपने होते हैं, युतियां होती हैं। ठीक है। और एक अच्छा ड्राइवर जो है वो नींद में भी गाड़ियां चला लेता है। जो हैवी व्हीकल जो चलाते हैं, ऐसे मेरे बहुत से संपर्क में है साथी जो बोलते हैं कि नींद नींद में वो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर जाते हैं हाईवे के ऊपर। वो उनका लक है कि भाई रास्ते में कोई उनकी दुर्घटना नहीं घटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई चले नशे की हालत में चलेंगे या आंख बंद करके चलेंगे तो अपने गंतव्य पे पहुंचेंगे। ठीक है ना। ड्राइवर वही है जिसका स्टीयरिंग के ऊपर, रेस के ऊपर, ब्रेक के ऊपर, रोड पे फोकस, अटेंशन बना हुआ है। ठीक है ना। अटेंशन उसका भी है, लेकिन नशे की हालत में बंदे को खुद का नहीं पता होता, उसको इतनी चीजों का कहां से पता चलेगा। ठीक है ना। वो तो बस परमात्मा के भरोसे चल पड़ता है, उसको जितना होश है उस होश में निकल जाता है। ठीक है ना। जितेंद्र जी, इस पे कुछ बोलना है क्या, इस चीज पे? हाँ सर, कुछ पूछना था मैंने। हाँ बताओ। सर ये पूछना था, जैसे एकम का जन्म है तो 7वां और 10वां खराब हो गया, जी। यानी कि शुक्र और शनि भी खराब हो गया, हाँ। इसके खराब रिजल्ट आएंगे। लेकिन शुक्र और शनि है, हम्म। अगर ये अपने घर में वो आ जाए या उच्च के बैठ जाए हाँ। कुंडली में, तो क्या फर्क पड़ेगा? सब चीजों में फर्क पड़ेगा जी, बिल्कुल दिन रात का अंतर आएगा। मैं यही चीज तो बोला ना कि एकदम आंख मीच के नहीं बोल देना है। ठीक है अच्छा, ना। स्थिति भी देखनी है। हाँ, अगर अगर उसकी चीजें उसको नजर आ रही है और वो कह रहा है कि मेरे को ये दोष आ रहे हैं, तो अब आप ये बोल हाँ दो जी, कि ये चीज समस्या है, इसकी रेमेडी कर ले। ठीक है जी, है ना। यही बात तो थी। बिल्कुल ठीक। अभी अभी यहाँ पे आपने देखा जैसे राशियां जो है, राशियों के बाद में ये राशियां क्या मतलब है, राशियां हो गई एक तो, और राशियों के अलावा काल पुरुष की कुंडली को मान लिया। अब काल पुरुष की कुंडली का बिल्कुल। मतलब ये हो गया 7th राशि का मतलब 7वां हाउस, और 10वीं राशि का मतलब 10वां हाउस। वाइट क्यों नहीं आ रही? ठीक है ना। तो और फोन हाँ पे जी, नेटवर्क। एक मिनट, ये आवाज है ना अपने आप ही कर लिया करो, क्यों फिर उधर देखना पड़ता है अलग से किसके यहाँ से आ रही है। तो इसमें क्या है कि राशियां जो हैं, राशियां भी प्रभाव डालेंगी, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार राशियां जो हैं वो हाउस बन जाएंगी, तो वो हाउस भी देखने होंगे आपको, दोनों चीजें देखनी होंगी। अब जो रमन मैम का सवाल था कि भाई 8वां और वो दूसरा घर जो है वो खराब क्यों बताया, तो अब इसमें कुंडली है। कुंडली जिसकी जिस लगन में होगी, जैसे अपन ने ये कुंडली बना रखी है, सामने दिखाई दे रही है ना सबको। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, तुला लगन की। तुला लगन की कुंडली है। तो तुला लगन की कुंडली है, अगर किसी की एकम का जन्म है तो 7वीं राशि और 10वीं राशि दोनों जो हैं वो बिल्कुल ठीक। प्रभावित हो रही हैं। ठीक है। तो 7वीं राशि का मतलब हो गया ये, और 10वीं राशि का मतलब हो गया ये। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ना पहला और चौथा हाउस। ठीक है ना। अब उसकी समस्याएं आप देख लो कि उसकी समस्याएं जो हैं उस एक शरीर से रिलेटेड, या उससे खुद के रिलेटेड, या उसके सुख साधन जो हैं घर में उनसे रिलेटेड है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई कहाँ से ये दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है ना। अगर वो इनकी बात ही नहीं कर रहा है तो आपने कोई देखना ही नहीं है। ठीक है ना। सामने वाला कहता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, गाड़ियां वगैरह है मेरे पास है, मकान मेरा अच्छे से है मेरे पास। ठीक है ना। और शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है ना। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हमने इस पे ध्यान थोड़ी नहीं देना है फिर, पहले पे और चौथे पे। समझ में आ गया। इसी तरह से सर अगर, फिर इसके बोलो बोलो मैं।
सर इसके फिर शुक्र शनि भी देखेंगे कि कहाँ प्लेसमेंट हुई है उसकी? बिल्कुल मैम, उनकी समस्याएं देखेंगे। अगर मान लो शुक्र का जहाँ पे भी है, ठीक है ना, शुक्र मान लो यहाँ पे है, ठीक है ना, और अब अगला अपने रोजगार से रिलेटेड आपको कह रहा है कि रोजगार से संबंधित समस्याएं आई हुई है, ठीक है ना। तो 7 नंबर का जो मालिक है शुक्र हो गया, और शुक्र 10वीं इसमें बैठा है, तो ये कहां से पीड़ा ले रहा है, ठीक है ना, ये जन्म तिथि से पीड़ा लेके आया हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद में इसको और देखेंगे तो इसके ऊपर कौन सा प्लेनेट जो है कहां से दृष्टि बनाए हुए है, उनको देखेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी जो है इतना नहीं है, इतना आसान नहीं है कि भाई देखा और बोल दिया। देखा और बोल दिया वो क्या है कि उनका या तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। क्या होता है, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसके बारे में कविता है, को सुनी है आप लोगों ने? जब तक राणा सोच रहा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। मतलब महाराणा प्रताप और घोड़े की इतना अच्छा सामंजस्य बना हुआ था उनका दोनों का। जब तक महाराणा प्रताप सोचते थे कि उसको क्या करना है, जब तक तो वो नाला पार कर चुका होता था चेतक, ठीक है ना। तो सेम इसी तरह से जो हमारी बुद्धि है, इसको हम बोलते हैं त्राटक ध्यान करना जरूरी है। मैंने कई बार बोला है बीच में, त्राटक ध्यान का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर केंद्रित करना, ध्यान को केंद्रित करना। उसका रीजन क्या है कि उसका रीजन ये है कि चाहे हम सर्वतोभद्र चक्कर करें, चाहे हम सुदर्शन चक्र करें, चाहे हम कुंडली को रीड करें, ठीक है, हमारे सामने एक चार्ट है, उस चार्ट में 10 चीज हैं जिनको हमने एनालाइज करना है। कौन सी राशि कहाँ पे बैठी है, कौन सा प्लेनेट कहाँ पे बैठा है, किसके साथ कंजक्शन कर रहा है, किसके साथ उसकी दोस्ती है, कौन से उसकी दृष्टि पड़ी हुई है, कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन है, ठीक है, किसके हाउस में वो बैठ के प्रभावित कर रहा है। ये सारी चीजें वहां से देखनी होती हैं। अब जिसका एक्सपीरियंस है वो एक नजर में देख जाएगा सारी चीजें, और जिसका एक्सपीरियंस नहीं है वो थोड़ा टाइम लगा के देख लेगा, और टाइम लगाने के बाद भी हो सकता है एक आध चीज को छोड़ दे। जितेंद्र जी समझ पा रहे हैं? ठीक है ना। तो ये जो चीज है यही फलित में आएगी, और यही रीजन है कि एक आदमी 2000-5000 रुपए में पढ़ा देता है, लेकिन 2000 रुपए में जन्मपत्री नहीं देख पाता। क्योंकि पढ़ाने के लिए तो उसके क्या है कि उसके कंसेप्ट जो है सारे के सारे क्लियर हैं, लेकिन जब बात आती है उसको देखने की, भाई जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस बनवाते हो आप, तो उसमें आपसे 2 टेस्ट लिए जाते हैं। एक टेस्ट लिया जाता है कि आप उसका थ्योरेटिकल ज्ञान है कि नहीं है, आपका पेपर होता है कि आपको कौन सी दिशा से चलना है, ठीक है ना, नहीं कौन सी साइड से चलना है, ठीक है। इस तरह के सारे वो होते हैं कि भाई रोड पे कौन सा निशान क्या इंडिकेट करेगा, कहाँ ब्रेक कराएगा, कहाँ क्या आएगा, ठीक है, स्टेयरिंग का क्या काम है, सारी चीजें होती हैं। उसके बाद में उसको गाड़ी दी जाती है कि भाई गाड़ी चला के दिखा दे आप, ठीक है ना। तो सेम इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, पढ़ के उसके ऊपर त्राटक विद्या जो है, त्राटक ध्यान के ध्यान योग बोलते हैं या क्या बोलते हैं इसको, उसके ऊपर फोकस करो। उसमें अलग अलग तरीके हैं, और उसमें जो है एक चीज का ध्यान भी रखना है कि लंबे समय तक उसके ऊपर नहीं रहना। उसमें आंखों से पानी आने लग जाता है, आंखें कमजोर होने भी शुरू हो जाती है, बताते हैं शुरू में। तो किसी न किसी अच्छे जो योगाचार्य हो ना, या तो उनके संपर्क में करो, या फिर क्या है थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। थोड़ा थोड़ा प्रयास का मतलब ये है, घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, जब भी टाइम मिले 5 मिनट के लिए किया, फिर अपनी आंखों को आराम दे दिया। जैसे अगर आपने ये किए हो, पतंजलि वाले योग किए हो, तो उसमें 4-5 आसन करवाने के बाद में एक वो आसन करवाते हैं, शवासन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। शवासन का मतलब होता है रिलैक्स हो जाना, बिल्कुल आपने शरीर को छोड़ देना, ढीला छोड़ देना, ठीक है। इसी तरह से जब हम दिन में सारा दिन एनर्जेटिक होकर काम करते हैं, तो रात को हम सो के अपनी एनर्जी को दोबारा से गेन करते हैं। तो इसी तरह से त्राटक विद्या, ऐसे इसमें 2 चीजें हैं। हठ योग होता है, हठ योग का मतलब ये होता है कि कोई चीज आपको मिले या ना मिले, आपने जबरदस्ती उसको लेने की प्रयास करना, ठीक है ना। जैसे बच्चे रोते हैं ना, तो हठ योग बोलते हैं कि ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हठ योग जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं है जब तक कि कोई चलाने वाला ना हो। तो इसमें त्राटक का भी जो ध्यान करो ना आप,
लगातार आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ऐसे नहीं देखना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में 2 मिनट, 5 मिनट से स्टार्ट करो और धीरे 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 आप बढ़ता चला जाए, आपका ठीक है। तो उससे आपका क्या होगा कि जो कुंडली का चार्ट है, कुंडली का चार्ट देखते ही आपको हाउसेस समझ में आ जाएंगे, आपको राशियां समझ में आ जाएंगी, आपको हाउसेस के जो कारक तत्व हैं कि पहला हाउस कौन से प्लेनेट को दे रखा है वो ध्यान में आ जाएगा, उसके अलावा पहले हाउस में कौन सी राशि है वो ध्यान में आ जाएगी, राशि का स्वामी कौन है वो ध्यान में आ जाएगा, उसके साथ में उसके साथ लगते हुए जो प्लेनेट हाउसेस हैं भाई, 7 नंबर राशि के साथ में लगता हुआ कौन सा है, 6 नंबर और 8 नंबर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 6 नंबर का मालिक कौन है, बुध, 8 का कौन है, मंगल, ठीक है ना। तो शुक्र का जो है अड़ोस पड़ोस किसका हो गया, ठीक है, यहाँ पे फिर कौन सा प्लेनेट आके बैठ गया, ठीक है। वो सारी चीजें आपको धीरे 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 समझ में आने लग जाएंगी, प्रैक्टिस के साथ में आने लग जाएंगी। और अभी जो समझाया जा रहा है आपको, यही समझाया जा रहा है कि प्लेनेट जो है, प्लेनेट का स्वभाव क्या है, राशियों का स्वभाव क्या है, नक्षत्र का स्वभाव क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आ रही है। इसी तरह से एक शब्द आता है, आज आज भेजा है मैंने आपको, आज अभी थोड़ी देर पहले भेजा था, इसमें अस्त और उदय, इसके ऊपर एक बार थोड़ा सा बताएंगे, कौन बताएगा। अस्त मतलब सूर्य अस्त होता है वो, सूर्य और अस्त कभी सूर्य नहीं जब होता सुबह मैम, उगता है। सूर्य अस्त कभी नहीं होता। अच्छा, सूर्य के पास जो ग्रह आते हैं वो अस्त होते हैं। जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। तो उसका क्या बिल्कुल ठीक। लॉजिक है, और लॉजिक का मतलब ये भी है कि जैसे आप लोग जनरल ना, मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, जैसे फ्रेंडशिप देखते हो आप, फ्रेंडशिप में मैं बताता हूँ भी पंचदा मैत्री जो है वो क्या है, वो आपका मित्र जो है अगर आपके हाउसेस से दूर रहता है, ठीक है, तो वो समय पे आपके काम नहीं आ पाएगा, इसलिए वो ना मित्र रहेगा ना शत्रु रहेगा, सम कैटेगरी में चला जाएगा। ऐसे ही आपका कोई शत्रु है, वो आपसे बहुत दूर चला जाए तो वो भी सम कैटेगरी में चला जाएगा, या सम में नहीं, सॉरी, नजदीक आ जाए। आपका शत्रु जो है आपके घर के नजदीक रहने लग जाए तो इन फ्यूचर कभी ना कभी हो सकता है वो काम आ जाए, तो सम की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर कोई मित्र आपके मकान के पास आके रहने लग जाए तो वो अति मित्र की कैटेगरी में आ जाएगा। आपका शत्रु जो है अगर वो आपसे दूर चला जाए तो वो भी अति शत्रु में चला जाएगा, क्योंकि उससे फिर कोई हेल्प तो होने की उम्मीद है ही नहीं ना। तो इसी तरह से जो है यस। अस्त और उदय का भी सिस्टम है। अस्त और उदय का सिस्टम क्या है कि सूर्य के जितना नजदीक होगा, ठीक है ना, सूर्य की रोशनी में वो दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देगा तो उसको अस्त माना जाएगा, ठीक है ना। जब सूर्य से उसकी दूरी बढ़ जाएगी तो वो अलग से दिखाई देगा, अलग से अपना प्रभाव रखेगा, उसको उदय बोलेंगे, ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या है, ठीक है दूसरा सर। सिस्टम ये है कि सूर्य जैसे आप सुबह देखते हैं ना, तो सुबह सूर्य दिखाई देता है, शाम को सूर्य नहीं दिखाई देता, तो हम क्या कहते हैं, सूर्योदय, हाँ जी। सूर्यास्त, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि जो चीज हमारे को दिखाई दे रही है वो सूर्योदय नहीं, वो सूर्योदय नहीं है, वो उदय है, और जो नहीं दिखाई दे रही वो अस्त है। ठीक है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त जैसे बोलते हैं, ऐसे ही ग्रह जो हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, पृथ्वी के ऊपर दिखाई नहीं दे रहे, वो अस्त होते हैं, और जो होते हैं वो उदय होते हैं। इसमें भी एक सिस्टम ये बन के आता है कि आप सूर्य को है ना यहाँ पे विराजमान कर लो, आपका सूर्य जहां भी है उसको लगन में ले आओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हाँ जी, इससे क्या होगा बताओ। सूर्य कुंडली। सूर्य कुंडली से उदय अस्त वगैरह इसके क्या देख पाएंगे एक तरह से। हाँ जी राजेंद्र जी, हाँ जी। अगर सूर्य को लगन में बिठा लेते हैं एक बार मानने के लिए, तो इससे क्या क्या देख हाँ। सकते हैं हम। सूर्य से इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो डिग्री आती है, डिग्री आपको बताएगी उदय और अस्त के बारे में, ठीक है ना। अच्छा। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि सूर्य के पास जो भी प्लेनेट आएंगे उसकी गति बढ़ जाएगी, यानी कि सूर्य से आगे वाला घर और सूर्य से पहले वाला घर, यहाँ पे जो हाँ, प्लेनेट आएंगे उनकी दूसरा और गति, 12वां घर है ना।
हाँ, उनकी गति जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सर बुध की गति बढ़ेगी क्या यहाँ? हाँ जी, बुध बुध की गति बढ़ेगी? ना मैं बुध नहीं बोल रहा, मैंने मंगल भी नहीं बोला, मैंने सूर्य कुछ भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ एक ही बात बोली है कि जिस घर में सूर्य बैठा है उस घर से आगे जी। वाले में कोई भी प्लेनेट आ जाए, उससे पहले अच्छा, वाले में प्लेनेट कोई भी प्लेनेट हो, ठीक है ना, उनकी गति बढ़ जी जी। जाएगी, तेज हो जाएंगे, वो हाँ तेजी से चलना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, आगे। ठीक है ना, वो कोई वो नहीं है कि भाई हाँ, सूर्य बुध होगा या शुक्र होगा या चंद्र होगा ना, जो भी आएगा तो उसकी कोई गति भी बढ़ ग्रह। जाएगी, जो भी आएगा उसकी गति बढ़ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जी में जी। जो 11वां है उसकी भी गति बढ़ेगी। ठीक है, ये 3 प्लेनेट हैं जिनकी गति बढ़ जाएगी। उसके अलावा एक घर आगे चले जाएंगे, ठीक है ना, ये समगति में आ जाएगा और ये जो हैं ये मंद गति में आ जाएंगे। यहाँ पे गति उनकी मंद हो जाएगी। क्लियर है? देखना समझ में आ गया ना, कैसे कैसे पता करेंगे कि कौन से प्लेनेट की गति तेज हो रही है, कौन से प्लेनेट की गति समगति है, कौन से प्लेनेट की गति मंद गति है। जी भूपेंद्र जी, सर मंद वाला एक बार वापस समझा दीजिए। बताता हूँ। भूपेंद्र जी, चलो, आवाज आ रही है भूपेंद्र जी? हेलो, हाँ नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुदेव, आप सुनाइए। बस ये जो कंसेप्ट बताया है हमने, ये कंसेप्ट समझ में आ गया? यस यस यस। हाँ, इस सन जो है उसको उठा के लगन में बिठा लो एक बार देखने के लिए। उसके लिए कुंडली बनाने की जरूरत नहीं है भाई, आपको पता होना चाहिए उससे आगे और पीछे वाला देखना चाह रहा हूं मैं, एक आगे वाला और 2 पीछे वाला, उसमें जितने भी प्लेनेट बैठेंगे उनकी गति जो है तीव्र हो जाएगी, तेज गति से चलेंगे। ठीक है, और ऐसे ही इससे इनको अति अतिचारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी ये जो लैंग्वेज यूज करते हैं? तीव्रगामी, तेज चलने वाले। तीव्रगामी, हाँ जी तीव्रगामी, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है ना, और उसके बाद में जो मैंने येलो कलर किया है, यहाँ पे जो प्लेनेट बैठे होंगे वो हो जाएंगे समगति, ना तेज ना मंदे, जो उनकी गति है वो चलेंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और जो मैंने ये किए हैं चौथा और 10वें में होंगे ये स्लो हो जाएंगे। हाँ, ये हो जाएंगे मंद गति, कि उनकी गति कम हो जाएगी। ठीक है ना राजेंद्र जी? और सर जो सूरज के साथ बैठा होएगा उसी हाँ घर जी, में वो तो अस्त हो वो जाएगा। तो अस्त हो जाएगा जी, जो साथ में होगा वो तो अस्त ही हो जाएगा। अस्त और उदय वाला ओके। कंसेप्ट में जाएंगे वो। ठीक है, अच्छा जी गुरु जी। राजेंद्र जी, एक वक्री, सर हाँ जी बोलो। सर अगर सूरज सप्तम भाव में होता तो कैसे देखते? स्लो स्लो प्लेनेट कौन से होते हैं फिर सप्तम में सूर्य बैठता तो? सप्तम में हम गए नहीं है मैम, अभी जाएंगे। अच्छा ठीक है सर। सप्तम में हम गए नहीं अभी। सर ये समझ नहीं आया एक्चुअली, समझ सूर्य नहीं आया? अस्त हो जाएगा आपने बोला ना, तो कैसे? कोई नहीं, अभी समझाएंगे। राजेंद्र जी, इस कंसेप्ट को क्लियर करना, मैडम को समझ में नहीं आया, समझाना। हाँ मैं समझा रहा हूँ सर। ठीक, जहाँ पे अपने कुंडली में सूर्य है, अपन उसको लग्न बना लेंगे उसकी, और उससे अगर 12वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो तेज गति का होगा, और दूसरे घर में है वो भी तेज गति पे होगा, और जो 11वें घर में है वो भी तेज गति पे होगा। लेकिन जब तीसरे घर में कोई ग्रह होगा तो वो उसकी रफ्तार सम हो जाएगी, और अगर चौथे घर में या 10वें घर में होगा तो उसकी गति मंद हो जाएगी, और ऐसे ही 90वें घर में अगर कोई होगा तो वो सम गति का हो जाएगा। हाँ जी समझ में आ गया मैम? ये समझ में आया सर? हाँ जी समझ में आया? हाँ 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 समझ आ गया। चलो ठीक है, अब एक कंसेप्ट आता है वक्र गति।
और अति वक्री। वक्री क्या होते हैं? जो शायद पीछे की तरफ चले। हाँ, क्या है कि कोई भी प्लेनेट पीछे की तरफ चलता नहीं है, लेकिन अगर ये दिखाई दे कि वो प्लेनेट पीछे की तरफ जा रहा है, जैसे ट्रेन में जाते हैं ना, तो पेड़ पौधे तो अपनी जगह पे खड़े होते हैं, ट्रेन आगे जा रही होती है, लेकिन पेड़ पौधे हमें पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं जी। ठीक है ना। तो वैसे ही जो प्लेनेट हमें ये दिखाई दे कि पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो उसको वक्र गति बोलते हैं, या वक्री बोलते हैं उसको, वक्री। ठीक है ना, मतलब उल्टा चलना। और उल्टा चलना कभी भी शुभ नहीं होता, ठीक है ना। वक्री जो है कभी भी शुभ नहीं होता। तो जब भी हमारे को एस्ट्रोलॉजी करनी हो, हाँ जी सर, कोई भी ग्रह वक्री हो तो वो शुभ नहीं होगा? ना, कोई शुभ नहीं होता। वक्री वक्री कोई शुभ नहीं होता, ठीक है ना। उल्टा चलने वाला सर कोई वो शुभ नहीं। पता कैसे चलेगा कि ये वक्री ग्रह है? हाँ, बताएंगे मैम। सर एस्ट्रोसेज में आता है, उस पे सिंबल होता है जी, वो भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्लेनेट है, ये जो जगह बच गई, इसको बोलेंगे वक्र गति। जो नीला कर दिया ना, इसको बोलेंगे जी वक्र गुरुजी। गति, जी ठीक है। और जी। नीले में ही और दूसरा रंग ले लें। नीले में कौन सा लें? काला ले लेते हैं, चलो नीला छोड़ो, हो गया ना। ये हो गए अति वक्री, ठीक है। तो अब आपको अगर ये देखना हो कि कौन सा प्लेनेट तेज गति से चल रहा है, कौन सा समगति से चल रहा है, कौन सा मंद गति से चल रहा है, कौन सा वक्री चल रहा है, कौन सा अति वक्री है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उससे घर गिनने शुरू कर दो बस, जी। ठीक है ना। हाँ। 4 मिनट है, नया टॉपिक आप शुरू करेंगे। इसके बाद में यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया और तो पूछ लो, है ना। सर। एक बार रिपीट कीजिएगा लास्ट लाइन आपने जो बोली थी। चल, सूर्य जो है, सूर्य से 2 और 12, मतलब सूर्य से अगला और सूर्य से पिछला, दोनों जो हैं तीव्रगामी प्लेनेट कहलाएंगे। उसमें जितने भी ग्रह बैठे होंगे वो तेज चलने वाले होंगे, ठीक है। उनका यूज कैसे होगा आगे आएगा, ठीक है। इसी तरह से 3 और 9, तीसरा हाउस और 9वां हाउस, उसमें जो बैठे होंगे वे समगति में आएंगे। चौथा और 10वां जो आएगा वो मंद गति में आ जाएगा। और 5वां और 6ठा, इसके अंदर जो भी प्लेनेट आएगा वो वक्र गति, उल्टा चलने वाला होगा। और 7वां और 8वां, इसमें जो भी प्लेनेट होगा वो अति वक्री होगा। ये देखने का एक मेथड हो गया कि कौन सा प्लेनेट तेज चल रहा है, कौन सा सम चल रहा है, कौन सा मंदा चल रहा है, कौन सा उल्टा चल रहा है, या कौन सा ज्यादा उल्टा चल रहा है। वक्री का मतलब उल्टा भी बोलते हैं, विपरीत भी बोलते हैं। मतलब ये हो गया जो सूर्य से अपने 5वें और 6ठे घर में ग्रह होंगे वो वक्रीय हो जाएंगे, है ना। जी जी, वक्र गति हो जाएगी उनकी, वक्र गति है, ठीक है ना। ठीक है सर। और 7वां 8वां जो है और वो अति वक्र गति में आ जाएगा, ठीक है। इनको कैसे, अच्छा इसको लिखते थोड़ी उसमें, जैसे वक्रीय अति वक्रीय है वहां पे कुंडली में। लिखना क्या है, पढ़ने के लिए जो आपके पास में क्वेश्चन करने आएगा, सवाल का आंसर जानने आएगा, वो आपसे नहीं पूछेगा कि आप स्लेट पे लिख रहे हो, आप कॉपी बना रहे हो, आप अपने माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हो। उसको तो बस अपने समाधान से मतलब है। जी। आप जानो, आपका काम जाने, आपको कॉपी पे बनाना है, स्लेट पे बनाना है, दिमाग में बनाना है, उसको मतलब नहीं है इस चीज से। हाँ सही बात है। ठीक है ना जी। अच्छा, उसके अलावा मीनाक्षी जी, जी सर। ये बताइए कि सूर्य जो है कितना टाइम रहता है एक राशि में? एक राशि में 30 दिन। ठीक है,
और एक महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, ठीक है, और शनि 2.5 साल, 2.5 साल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमारे को महीने की कोई चीज देखनी हो, पूरा महीना कैसा रहेगा, तो हम किसको देखेंगे, सूर्य को, और प्रतिदिन की देखनी हो तो किसको देखेंगे, चंद्रमा को, और ये देखना हो कि लंबे समय तक किसी चीज को हम करें या ना करें तो किसको देखेंगे, शनि को। शनि। समझ में आया ना जी जी। 1 मिनट और है, और कोई किसी का सवाल है तो बताओ, फिर नया टॉपिक उठाते हैं अपना। समझ में आ गई ये सारी चीजें? जी सर। ये आगे ही सब समझ में आ गए तो बिल्कुल। चल, अच्छा, मूल त्रिकोण का सवाल किसका था? सर मेरा। हाँ, तो मूल त्रिकोण क्या पढ़े हैं आपने मूल त्रिकोण के बारे में? सर नहीं आया समझ में कुछ भी, पढ़ा तो था। चल कोई नहीं, अभी ये टॉपिक उठाएंगे आता, ठीक है ना, 1 मिनट तक रखिए। जो हमारे प्लेनेट हैं, 9 प्लेनेट हैं, 9 प्लेनेट में से 2 प्लेनेट जो हैं उनको हमने किसी का उनको अलग कर रखा था, बचे हुए 2 प्लेनेट, 2 प्लेनेट को 1-1 राशियां मिली हुई हैं, बाकी जो 5 प्लेनेट हैं उनको 2-2 राशियां मिली हुई हैं। यहां तक तो आप बता चुके ना? हाँ जी। यहाँ पे क्या है कि चार्ट आपके सामने है, ठीक है। इस चार्ट में प्लेनेट जो है, सन हो गया, मून हो गया, मार्स हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया और केतु हो गया। सन जो है, इसकी सौ राशि जो है वो 5 नंबर है, जिसमें ये उच्च है वो 1 नंबर है, ठीक है। उसके बाद में त्रिकोण राशि बोलते हैं। त्रिकोण राशि कौन सी है राजेंद्र जी? इसकी मूल त्रिकोण, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? ये साहब सूर्य की मूल त्रिकोण राशि वो है ना, जिसमें सिंह राशि है वो, सिंह राशि, ठीक है ना। और उसके बाद में 20 मून है, डिग्री तक। हाँ कोई नहीं, उसके बाद में मून है। मून में क्या है हाँ, कि चंद्रमा जो है, इसकी सौ राशि कौन सी है? वैसे कौन सी चंद्रमा राशि की में उच्च का राशि है? तो कौन सी राशि में उच्च का है? वृषभ मूल त्रिकोण राशि है, कौन सी है? वृश्चिक। मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? वृष राशि है साहब, चंद्रमा की वृष राशि 0 से 3 डिग्री तक उसमें ऊंचे का होता, मूल उसका तो हो चुका था ऊंचे ना, का अभी होता। तो वो पूछ रहे थे मूल त्रिकोण कौन सी है, ठीक है। इसी तरह से मंगल की है। मंगल के पास में कौन कौन सी राशियां हैं, सौ राशि कौन कौन सी है? 1 और 8, ठीक है ना। उसके बाद में उच्च कौन सी राशि में? 10वां घर। धर नहीं, राशि। 3, 6। धर नहीं, राशि बोलेंगे मैम। 3 और 6 कैसे, कहां हाँ से जी, हाँ निकाल जी। दिया? 3 ओके। 3 और 6 कहां से आ गया? सर राशि पूछ रहे हैं ना बुध की। भाई बुध तक आए नहीं हम अच्छा, चली मंगल में रहे हैं अभी, है ना। मंगल में 2 चीजें पूछी कि सौ राशि कौन कौन सी है, 1 और 8। उच्च की कौन सी है? 1 और 10 नंबर, ठीक है ना। हाँ अब 10। मूल त्रिकोण कौन सी है? 2 राशियां हैं, दोनों राशियों में से कौन सी राशि इसको प्रिय है? अच्छा, हो गया 1 मेष नंबर। होती है साहब, हाँ जी, मेष राशि को मानेंगे ना मूल त्रिकोण हो मंगल गया ना, की। हो गया ना, ये मूल त्रिकोण हो गया, ठीक है। उसके बाद में बुध है। बुध के लिए कौन कौन सी है? 3 और 6, इसकी खुद की राशियां। तो ये 3 राशि और 6 राशि है। हाँ, इसकी कुछ उच्च राशि कौन सी है? इसकी वो है ठीक 6 है, नंबर की कन्या 6 6। राशि। हाँ, और कौन सी राशि इसको प्रिय है?
जो पूछ ऊपर चला दी। ठीक है, दरवाजा बंद करके आया, बोल रहा कौन है? तो ये जो है ये बोले जाएगी मूल त्रिकोण। क्लियर है ना? जी। अब इसी तरह से गुरु जो है, गुरु के पास कौन कौन सी हैं? 9 और 12। 9 और 12। ये 9 और 12। ठीक है ना? उच्च की कौन सी है? उच्च की 4 नंबर 4। कर्क राशि। ठीक है, और इसका जो है मूल त्रिकोण कौन सा बोला जाएगा? राशि मानी जाएगी ना साहब, 9 नंबर की राशि। 9 नंबर गुरु ठीक है की। जी। उसके बाद में शुक्र है। शुक्र की कौन कौन सी राशि हैं? 2 और 7। 2 नंबर 7 नंबर। उच्च की कहाँ पे है? 12 में। नंबर। ठीक है ना? और इसको प्रिय कौन सी है? ठीक है, जी। जो प्रिय है वो मूल त्रिकोण है। सैटर्न की है कौन कौन सी है? 10वीं और 11वीं राशि साहब। कौन से में उच्च का है? शनि 7 नंबर तुला राशि में उच्च का है। ठीक है ना? जी। और प्रिय कौन सी है इसको? ठीक है, राहु केतु की सौ राशि कौन सी है? राहु केतु की वृष राशि और 8वीं राशि है ना वृश्चिक राशि, केतु की वृश्चिक राशि मानी जाती है। नहीं, ऐसे 2 सौ राशि 3 कोई 4 नहीं है। 5 6। सुनो 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 राजेंद्र जी, राशियां जो है सिर्फ 5 प्लेनेट को 2-2 दी हुई हैं, 2 प्लेनेट को 1-1 दी हुई हैं, राहु केतु को कोई नहीं दी, 12 राशियां बटी हुई हैं। ठीक है ना? हाँ, लेकिन उच्च का मानते हैं ना, वृष राशि में भी मानते हैं उच्च का राहु। ऐसा उच्च को नीच को मानोगे कैसे? जब ये मैं कह रहा हूँ 100 राशि पूछ रहा हूँ कि खुद की राशि कौन सी है, खुद की राशि दे ही नहीं रखी उनको। खुद की तो नहीं है इनकी, खुद की कुछ भी नहीं है। सवाल ये पहली लाइन जो है खुद की राशि के लिए है कि खुद की राशि उसके पास कोई नहीं है। ठीक है ना राहु के पास है ना केतु के पास है। ठीक है जी जी। उसके बाद में उच्च की मानते हैं इनको। उच्च की मानने का क्या है? 3 नंबर और 9 नंबर। ठीक है ना? और यही जी जो जी है जी इसकी मूल त्रिकोण राशि है। जी। क्योंकि जब है ही अगले के पास ये और कोई है ही नहीं। ठीक है, कोमल मैम जी सबको साहब। क्लियर हो गया ना? हाँ जी, कोई डाउट हाँ रह गया? सर। डाउट रह गया तो बताओ। नहीं क्लियर है। ठीक है ना? ये प्लेनेट हैं। सर मुझे एक पूछना था, राहु का ये छठे घर को उच्च हेलो। नहीं मानते हैं राहु? हाँ? हेलो। हाँ जी। ये हो गया। अरे हाँ जी, हेलो, हाँ भूपेंद्र जी बोलो। मेरी सरकार ये मून को देखो जरा 1 सेकेंड प्लीज। मून को? ठीक है, बताओ क्या देखना है? मून में 2-2 लिख दिए ना सर। हाँ तो 2-2 लिखी है उच्च का तो ठीक है, भाई। 3 चीजें लिखी नीच हमने। का सुनो, 3 चीजें लिखी हमने। हमने लिखी कि कौन से प्लेनेट की सेल्फ राशि कौन सी है, पहली ठीक है। बात, पहली लाइन। मान के। दूसरी लाइन हाँ, कि कौन सी राशि में उच्च का है। मान गया। तीसरी में मूल त्रिकोण कौन सी राशि में कहलाता है? कौन से में कहलाता है? वृष में। हाँ जी, वृष में, वृष में। अच्छा हो सकता चेक कर लेना, कोई नहीं। ठीक है ना? है। सर ये मूल त्रिकोण किसके लिए मतलब यूज करते हैं? अभी क्या क्या बताया देखने मैंने के लिए कि यूज? आपके पास में 2 हाउस हैं, आप कौन से हाउस में रहना पसंद करते हो? अच्छा मूल तो उच्च का बोलते हैं ना हम लोग, जो पसंद करते हैं वो उच्च हो गया। समझाने का तरीका है सिर्फ कौन सी राशि में खुश रहता है वो उच्च का हो गया।
इसी तरह से दोनों राशियों में से कौन सी राशि उसको प्रिय है, मूल त्रिकोण हो गया। अच्छा, जो उसकी खुद की राशि है उसमें से क्या प्रिय है, हाँ वो मूल त्रिकोण हो गया। हाँ, ओके ओके, ठीक ठीक है है। ना। अभी राहु और केतु, दूसरा मुझे ये राहु राहु केतु के पास का थी की राशियां, सुनो, राहु केतु के पास राशियां नहीं थी, ठीक है ना। ओके सिर्फ 3 नंबर और 9 नंबर थी इनके पास, राहु के लिए 3 और केतु के लिए 9। तो उन्होंने अपना मूल त्रिकोण उसी को बना लिया, ठीक है ना। शनि के पास में 7, 11 और 7, 10 और 11 3 थी, अगले ने 11 को चूज कर लिया। शुक्र के पास में 2, 7, 12 3 राशियां थी, उसने अपने 7 को चूज कर लिया। गुरु के पास में 4, 9, 12 3 थी, 9 को चूज कर लिया, ठीक है ना। बुध के पास में 3 और 6 2 थी, उसने 6 को चूज कर लिया। मंगल के पास में 3 थी, 1, 8 और 10, उसने 1 को चूज कर लिया। चंद्रमा के पास में 2 थी, 4 और 2, उसने 2 को चूज कर लिया। सन के पास में 2 थी, 5 और 1, उसने 5 को चूज कर लिया, ठीक है ना। ये मूल त्रिकोण है, क्लियर है यहां तक? जी साहब। जी सर। उसके बाद में दृष्टियां बताई थी हमने। दृष्टियों में क्या बताया था कि 180 डिग्री पे तो सारे देखते हैं, कोई भी कहीं पे भी बैठा हो 180 पे सारे देखेंगे, जी ठीक है ना। दिखाई देगी ना, 180 पे तो सारे हैं। हाँ जी ये सीधी जी। सीधी सर लाइन लगा मून दो। मून की सर मून की मूल त्रिकोण राशि कैंसर है, 4 नंबर, 2 नहीं है। चलो चेक कर लेंगे मैम, मेरे नोटिस मैंने में 2 चेक है। किया, अभी मैंने अपने चार्ट में चेक किया, मैं आपको ये ग्रुप में पोस्ट करती हूँ। मैं भी फोटो भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो हो गया क्लियर। उसके बाद में ये समझ में आ गया 180 पे कैसे देखते हैं। सीधा डंडा लगा दो, वो जहां जाके खत्म होता है वो 180 डिग्री पे, ठीक है। ऊंच नीच का भी वही है कि जोन सी भाई जैसे ये है, क्या नाम है, सन है, 1 नंबर राशि में उच्च का है, उसके विपरीत 7 नंबर में जाके नीच का हो जाएगा। मून जो है 2 नंबर में उच्च का है, 2 के विपरीत जाके 8 में 8 नंबर में नीच का हो नीच का हो जाएगा। जाएगा। सेम इसी तरह से जी दृष्टियां हैं कि दृष्टियां कैसे देखेंगे, जो प्लेनेट जहां बैठा है उससे अपने 7वें घर में जाके वो अपनी 7वें घर में, सही बात दृष्टि है। डालेगा, ठीक है। ये यहां तक ठीक है ना। जी उसके जी बाद में राहु केतु को छोड़ दें तो 3 प्लेनेट ऐसे हैं जो अपनी स्पेशल दृष्टि रखते हैं, ठीक है। अब मंगल है, मंगल जहां भी बैठे होंगे वहां से 4, 7, 8, 4, 7, 8 का मतलब 1, चौथा घर, 7वां, 8वां, 2, 3, 4 सॉरी ये 3 लिखने की जगह 4 लिखा गया गलती से, है ना, 4, ठीक है ना। यानी कि यहां से यहां देखेंगे 1, दूसरा 7वें पे देखेंगे यानी ये 7वां, ठीक है, और तीसरा 8वां यानी यहाँ पे देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि मंगल की दृष्टि जो है वो जहां पे भी वो बैठे होंगे वहां से चौथे, 7वें, 8वें। इसी तरह से मंगल के बाद में गुरु हैं, गुरु की 5, 7, 9, गुरु जहां भी बैठे होंगे, ठीक है, वहां से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, 6, 7, 8 और 9,
यानी कि अपने से 5वें, अपने से 7वें और अपने से 9वें, ये गुरु की दृष्टियां रहेंगी। सेम राहु और केतु की हैं कि राहु केतु जो है वो भी अपने से 5वें, 7वें, 9वें देखेंगे। उसके बाद में शनि महाराज हैं, शनि महाराज की दृष्टियां रहेंगी 3, 7, 10। अगर शनि महाराज मान लो यहाँ पे बैठे हैं तो कोमल मैम कौन कौन से घर पे दृष्टि डालेंगे? एक तो 9वें घर में डालेंगे हाँ साहब। जी, आप कोमल हैं क्या? इनका हृदय कोमल है। सर कोमल मैम ये बताओ। हाँ, एक तो फर्स्ट हाउस में दृष्टि गिरेगी उसकी, और 4th हाउस में और 10th हाउस में। कौन कौन सी दृष्टि हैं? मतलब ये आपने सैटर्न यहाँ पे लिखा है ना 7th हाउस में। हाँ हाँ, हाँ, आपने तो आपने ये कौन एक कौन सी तो बताई, एक बार दोबारा बताओ। पहले हाउस 4th में हाउस, और फर्स्ट हाउस, 4th हाउस एंड 10th हाउस। 4th हाउस और 10th हाउस, 10th। ठीक है ना। अच्छा, दृष्टि कौन कौन सी है इनकी, शनि महाराज की? 3, 7, सर 10 नहीं, 3, 7, 10। सर यहाँ से एक रह 1 गई नंबर, सर। 2 नंबर और 3 नंबर। तो पहली दृष्टि कहाँ है? 9th हाउस। आपने बोला क्या 9th हाउस? इन्होंने नहीं 10th बोला ना। उसके बाद में ये दूसरी दृष्टि, ठीक है ना, 7वें घर में। उसके बाद में 8, 9, हाँ ठीक है, बस हो तो गया। ये लो 4th हाउस, ठीक है। 10वां हाउस कहां से आ गया? सर, वो एक्चुअली लाल किताब से कनेक्शन जुड़ गया था किसी उस तरह भी हिसाब से, जोड़ लो, उसमें किसी ऐसा तरह भी जोड़ लो। सुनो, लाल किताब में चले हाँ। जाओ, केपी में चले जाओ, वैदिक में चले जाओ, ठीक है। प्लेनेट की दृष्टियां जो हैं वो चेंज नहीं हो रही। ओके। हाउस की दृष्टियां होंगी वो अलग, लेकिन प्लेनेट की दृष्टि जो है वो यही रहेगी, ठीक है ना। 3, 7 और ओके 10 ओके। जहाँ पे वो बैठे हैं, उससे तीसरा, उससे 7वां, उससे 10वां। राजेंद्र जी, समझ में आई मैंने कोमल मैडम से क्यों पूछा था? जी 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 साहब, बिल्कुल समझ में आई सर। इसलिए जिससे पूछू ना एक बार वही बता दे। मुझे पता है, जिसको जिस बात का पता है उससे पूछूंगा ही नहीं मैं या पूछूंगा तो फिर दूसरे को बताने के लिए पूछूंगा कि बता दो, है ना। हाँ समझ में आ गया ना मैम? हाँ जी। ये इनकी दृष्टियां हैं। उसके बाद में ज्यादा गहराई में अभी तक गए नहीं है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा अगर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो, ठीक है ना। पता तो होना ही चाहिए कम से कम, और कुछ नहीं तो पता तो होना ही चाहिए कि क्या है। डिग्रियां समझ में आ गई? हाँ साहब। है ना। तो डिग्रियां समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या है कि सन, मून, मार्स, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 प्लेनेट हमारे पास में हैं। 9 प्लेनेट में जो हैं उच्च के जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे कि 1 नंबर में सन उच्च का है, ठीक है ना। 2 नंबर में मून उच्च का है। मार्स जो है कितने में है? हाँ जी, 10 नंबर में। और बुध जो है 6 नंबर में। गुरु 9 नंबर। 4 अच्छा, नंबर में। 4 नंबर। ठीक है ओके। ना जी। वीनस 12 12 नंबर में। ठीक है ना। और सैटर्न
सात 7 नंबर में, और राहु 3 नंबर, 9 नंबर। एक दो नौ। अब इसमें जो है 9 डिग्रियां नंबर। डाल रखी हैं। हाँ जी, इसमें डिग्रियां डली हुई हैं। सर राहु को, बोलो बोलो बोलो। सर राहु को 2 नंबर में भी उच्च का माना गया है क्या? भाई मैंने 3 में पढ़ा है, ठीक है ना। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर हैं, जैसे अभी 2 और 4 पे वो थी ना बात कि मूल त्रिकोण जो है मैंने वृष राशि में पढ़ा है। रमन मैम जो है उनके पास कोई बुक है, उसमें 4 नंबर में दिखा रहा है चंद्रमा में। तो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर हैं, अलग अलग थॉट्स हैं, ठीक है। अच्छा सर, जी जी, ठीक है, हमने 3 और 9 ही पढ़ा है, ठीक है जी। कई जने साहब 2 में भी मानते हैं, राहु 2 में भी उच्च का मानते हैं और 8 में केतु को मैंने उच्च वही का तो बोला मानते हैं। है कि अलग अलग एस्ट्रोलॉजर हैं, सबके अलग अलग हाँ थॉट्स हैं, ठीक है ना। तो सबने अपने अपने विचार दिए हैं, मैंने जो पढ़े हैं वो ये हैं, हाँ, ठीक है। सही है। उसके बाद में 30 डिग्रियां होती हैं कंप्लीट, और 30 डिग्री के अंदर वो देखना होता है कि कौन सा किस डिग्री में उच्च का है। तो यहाँ पे 10 डिग्री जो है मेष राशि में सूर्य मेष 10 डिग्री पे है, और चंद्रमा जो है 3 डिग्री पे, ठीक है ना। जब बारीकी में जाएंगे तो ये चीजें भी काम करेंगी। मार्क्स जो है 28 डिग्री पे, जब तक याद नहीं होते कोई दिक्कत नहीं है, लिख के रख सकते हो कहीं पे, याद हो जाए उस दिन अपना उसको यूज कर सकते हो। 15 डिग्री, ठीक है। कर्क जो है ये होगी कर्क 5 डिग्री तक, और 5 कन्या डिग्री, जो है 27 डिग्री तक, 27 डिग्री, ठीक है। और तुला जो है ये होगी 20 डिग्री तक, 20 डिग्री, ठीक है जी। और मिथुन जो है ये होगी 15 डिग्री तक, और सेम इसी तरह से धनु जो है ये होगी 15 डिग्री तक, ठीक है। ये डिग्रियां जो हैं जैसे उच्च पे प्रभाव डालती हैं, वैसे ही नीच पे भी प्रभाव डालेंगी। नीच पे कैसे प्रभाव डालेंगी? हाँ जी, नीच सर पे ये कैसे? 0 से 10 तक जैसे उच्च का होएगा उसके बाद फिर नीच का हो जाएगा? नहीं जी, क्या होता कैसे है, है ये? पूर्णमासी है, जैसे पूर्णिमा, हाँ जी। पूरा चांद एक दिन ही, वो एक दिन के लिए ही आता है, उसके बाद या तो घटता है या बढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन उसके पास की जो चांद होता है पूर्णिमा से 5 दिन पहले और 5 दिन आगे पूरी चांदनी देता है, पूरी रोशनी देता है। सेम ऐसे ही अमावस्या जो है, अमावस्या से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद में उसकी रोशनी बहुत कम होती है, मध्यम होती है, धीमी होती है। तो यहाँ पे जो उच्च का टारगेट है वो है कि सन जो है 10 डिग्री पे उच्च का होता है, उसके आसपास में तो उच्च का होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं, नो डाउट, ठीक है ना। यूं समझ लो। सर ये एग्जैक्ट 10 डिग्री पे मानेंगे या 0 से लेके 10 नहीं जी डिग्री में नहीं, कहीं 0 पे से भी 10 हो? का कोई मतलब नहीं। अभी जो एग्जाम्पल दिया मैंने, क्या एग्जाम्पल दिया वो थोड़ा सा समझाएंगे पूर्णिमा वाला। 5 दिन पहले नहीं उसकी नहीं, रोशनी समझ बढ़ में नहीं आया, जाती है आप समझ में पूर्णिमा नहीं में। जैसे ये हुआ सर, जैसे आपने 10 डिग्री बोला है तो आप अप्रोक्सीमेट 6-7 डिग्री से लेकर 13-14 डिग्री तक ना, कंसीडर कर लें। ना ये नहीं है, नहीं? ये नहीं। अमित जी क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार बोलिए। क्या गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। हाँ गुरुजी, जस्ट मेरे को एक डाउट है इसके अंदर, दिस इज अप टू 10 डिग्री जैसे इन केस ऑफ सन, ये 10 डिग्री तक या बियॉन्ड 10 डिग्री? नहीं, देखो जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो दोबारा देखो। चांद जो डेली निकलता है, ठीक है ना, चांद पूरा कब कब होता है, पूरा गोल कब कब होता है? पूर्णिमा के दिनों। दिन। उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में वो पूरा गोल होगा? नहीं। लेकिन रोशनी उसकी अच्छी खासी होगी। हाँ जी, राइट, ठीक है ना। तो सेम इन केस ऑफ पूर्णिमा। हाँ, उच्च जो है वो 10 डिग्री पे होगा, 10 डिग्री के आसपास में उसकी रोशनी अच्छी होगी, ये कह सकते हो। अगर सर वो बियॉन्ड 10 डिग्री चला जाता है देन, अगर वो 10 डिग्री क्रॉस करके जाता है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ये बताओ, चांद जो है पूर्णिमा वाले दिन पूरा है, 2 दिन बाद उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी क्या?
नहीं, रोशनी खत्म तो नहीं होगी। अच्छा, तो अमावस्या आ जाएगी मैलिफिक और बेनिफिक, अमावस्या आ जाएगी जब अमावस्या में तो हाँ, दैट कुड बी क्या होगा, खत्म हो मैलिफिक ना। जाएगा, उस दिन रोशनी होगी नहीं अमावस्या वाले दिन। सर ऐसे केस में हम इसका 25% मान के चले, आपने जो डिग्री लिखा है क्यों मान के चलें ये बताओ ना, मैं अभी बार बार एग्जांपल तो वही दे रहा कैसे हूं आपको। करेंगे? मैं बार बार गुरुजी, आप सर- बोल रहे हो आसपास ठीक सर- रहेगा तो कैसे हाँ। अज्यूम करेंगे सर- उसको? जी सर जैसे गुरुजी, मेष राशि में सूर्य 2 डिग्री का है तो इसको अपन क्या मानेंगे? मैं आपसे सर, पूछ रहा हूँ, मैं- सुनो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका सवाल, आपके सवाल का जवाब आपके पास ही है। देखो अभी देखो, मैं बता रहा हूँ, आप पूर्णिमा देखिए क्या, पूर्णिमा का चांद देखा है क्या आपने? जी सर, बिल्कुल देखा है। उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद का देखा भी है देखा सर। है क्या? जी देखा है सर। तो क्या उसको पूरा कह सकते हो 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में? नहीं, पूरा तो नहीं कह सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि उसकी रोशनी नहीं होगी। हाँ सर, ये गुरुजी, सही कह रहे हैं ये आप। आपके सवाल का जवाब है कि गुरुजी 10 एक डिग्री चीज पे वो बिल्कुल उच्च का होगा, 10 डिग्री के आसपास में उसका प्रभाव अच्छा रहेगा, लेकिन अच्छा अच्छा, उच्च का तो आ वो गया 10 समझ डिग्री में। पे ही है जाके, ठीक है 10। ना? जब तक याद नहीं अच्छा, होगा, जब तक जी आप जी। सीधा सीधा ये याद रख सकते हो वो मेष राशि में उच्च का है, ठीक है ना? हाँ सर। क्लियर हुई बात? क्योंकि मेष राशि में गुरु- पूरे में गुरु- ही जी 10 डिग्री पहले भी और गुरुजी, 10 डिग्री आगे भी अपनी रोशनी तो पूरी बनाए हुए है ना चांद की तरह से। जी सर। भाई सर सही चांद कह रहे जैसे पूरा होता है पूर्णिमा वाले दिन, तो 2 दिन 5 दिन पहले भी रोशनी तो अच्छी खासी होती है, लेकिन हैं। जी उसको सर, सही पूरा चांद नहीं बोल सकते, ठीक है ना? सही कह रहे हैं। हाँ, तो वैसे तो मेष राशि में पूरी में ही उच्च का है वो, लेकिन पूर्णिमा वाली बात उसकी 10 डिग्री पे आएगी। मतलब कहने का ये है पूर्ण रूप से जो उच्च है वो 10 डिग्री पे ही है। क्लियर होगी बात? गुरुजी एक चीज मैं पूछूं? जी जी सर जैसे मून का आप बोल रहे हो सेकंड नंबर हाउस में उच्च का है, जी। तो सेकंड नंबर हाउस में पहुंचने तक उसकी 30 डिग्री तो फर्स्ट हाउस में ही कंज्यूम हो जाएगी, तो जी। 3 डिग्री कैसे आएगा? मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ। 3 एक पहला हाउस तो है। 30 डिग्री का हो गया है ना, जी। सेकंड हाउस तो 30 डिग्री बियॉन्ड जाना चाहिए, फिर हाउ ये 3 डिग्री वहां पे कैसे देखो कवर अप करेगा? एक राशि में 30 डिग्री तक रहता है चंद्रमा जो है, हाँ चंद्रमा जी। क्या कोई भी राशि है 30 डिग्री तक रहती है, ठीक है ना? तो उसमें अच्छा। क्या है कि चंद्रमा अपनी जो स्पीड है उसकी तेज है, वो जल्दी अपना कवर कर लेता है, 2.25 दिन में 30 डिग्री कवर कर लेता है, जबकि शनि अच्छा महाराज। सर, ये मून, बोलो बोलो। सर ये टॉरस में 3 डिग्री हुआ, टॉरस में 3 डिग्री जी कंप्लीशन माना जाएगा, मतलब कि जी 3 जी डिग्री जी तक ये उच्च रहेगा? जी जी अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक ना? है। आई थॉट कि ये 360 डिग्री के हिसाब से डिवाइड, वो ये हाँ 30 डिग्री के हिसाब से पर हाउस लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है सर, 30 डिग्री के हिसाब से ना। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसी तरह से इसका नीच का आ जाएगा। नीच का मतलब ये है अस्त, यूं समझ लो ये बात हमने जो अभी की उच्च वाली बात की, हमने की पूर्णिमा की, और अब नीच की बात करेंगे तो करेंगे अमावस्या की, जिसमें कि वो दिखाई नहीं देगा, खत्म, 0, ठीक है ना? यानी कि 1 नंबर में उच्च का है सन, 10 नंबर में ना 7 नंबर में चले जाएंगे, ठीक है ना? तुला राशि के अंदर 10 डिग्री पे जाने पे पूर्ण रूप से नीच का हो जाएगा, ठीक है ना? तुला राशि में शुरू से लेके लास्ट तक प्रभाव तो वो देगा ही देगा नेगेटिव, लेकिन 10 डिग्री पे तो पूरा ही नीच का है वो, यानी कि चंद्रमा जो है वो छुपा हुआ है, यूं समझ लो। समझने वाली बात है ये, वो प्रैक्टिकली वो नहीं है भाई। एक एग्जांपल मिल गया आपको कि कब उच्च का होता है कब नीच का होता है। जैसे स्पीड है, एक टाइम फुल स्पीड होती है, एक टाइम स्लो होनी शुरू हो जाती है, स्लो होती है, और एक टाइम ऐसे ही जब शुरू करता है तो बंदा थोड़ा थोड़ा तब भी स्लो होता है। भाई ट्रेन चलती है, स्टार्टिंग में स्लो चलेगी, फिर स्पीड पकड़ लेगी, फिर स्लो हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये ऊंच और नीच का सिस्टम जो है ये है, इसमें डिग्रियों का ही प्रभाव है। कोई चीज नहीं समझ में आई पूछ लो, नहीं फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं।
गुरुजी इन केस ऑफ मून, अगर मान लो सेकंड हाउस में 5 डिग्री का है तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? इट वुड बी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा दे रहा है, अच्छा दे रहा है, मतलब 3 डिग्री मिनिमम होनी चाहिए, उसके ऊपर जितना भी होगा दैट वुड बी बेनिफिट। सुनो, डिग्री में जब उलझना है, जब एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल टाइम को देख रहे हैं, अदरवाइज पूरी राशि जो है ना, पूरी राशि में ही उचका है वो। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में तो फिर ये इसकी डिग्री तो मैटर करती है ना, डे टू डे बेसिस पे। मैटर करेगी, ठीक है ना। तो हाँ, 10 तो डिग्री के उसी पर्पस आसपास से में पूछ होगा रहा तो हूँ, उसका मान लो। प्रभाव, हाँ, सूर्य जो है 10 डिग्री के आसपास में होगा तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। चंद्रमा जो है और 10 से ज्यादा होता है तो वो भी आएगा, वो भी आएगा। तो मान लो 15 डिग्री है, हाँ हाँ सर मान लो 15 डिग्री है सूर्य पर्टिकुलर डे के अंदर, तो इट वुड बी बेनिफिक और मैलेफिक। वो भी आएगा जी, वो आगे आएगा जब इसमें आएंगे, अपना प्रैक्टिकल में आएंगे। अभी एक बार समझने के लिए है कि पूरी राशि में उच्च का है, लेकिन उसमें भी एक जो मेन पॉइंट है वो ये है डिग्री। ओके, ठीक है ना। सर अभी अब अगर हम लोग सन देख रहे हैं, उसका 10 डिग्री है, लेकिन उसका जो हाउस है, या ये आपने लिखा है ना उसके हाउसेस, मतलब ये राशि में वह उच्च का होता है। हाँ जी, सन फर्स्ट राशि में, राइट। तो इस जगह पे अगर सन सेकंड हाउस में और 10 डिग्री का है तो भी उसका रिजल्ट कैसा रहेगा? आप देख लो, चंद्रमा अगर पूरा है उससे 4 दिन बाद चंद्रमा कितना दिखाई देगा और तो उसका प्रभाव क्या रहेगा। ये पर्टिकुलर इन्हीं हाउसेस में ही उच्च के माने जाएंगे, उनके बियॉन्ड अगर कोई भी डिग्री बेशक सेम भी हो लेकिन दूसरे हाउस में है तो वो रिजल्ट नहीं देंगे जो इन हाउसेस में देंगे। ठीक है ना गुरु जी, सही कह रहे हो ना? जी जी जी, बिल्कुल सही। इसमें क्या है कि जो वैदिक में हम मोटा मोटी देखते थे, उसके बाद में इसके D1 से लेके D60 चार्ट बनाए। ठीक है ना। चार्ट बनाने का मतलब ये था कि 30 डिग्री की एक राशि बनाते थे तो उसको 2 हिस्सों में बांटा, 4 हिस्सों में बांटा, 9 हिस्सों में बांटा, 60 हिस्सों में बांटा। ठीक है। इसी चीज को केपी जो बोलते हैं हम कृष्ण मूर्ति पद्धति, कृष्ण राव, ये राव साहब जो हैं, उन्होंने काम किया, तो उन्होंने भी नक्षत्रों को 9 हिस्सों में बांटा और उसके ऊपर काम किया। ठीक है ना। तो जितना ज्यादा गहराई में जाना है तो ये अंश काम करेंगे, अदरवाइज डिग्री से काम चल जाएगा अपना। ठीक है ना। लेकिन अगर डिटेल से जाना है, गंभीरता से जाना है तो इसको लेना पड़ेगा। अभी मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर कोई चीज लंबे समय के लिए रखनी है या लंबे समय के बारे में प्लानिंग करनी है तो शनि महाराज को देखेंगे। कोई अगर आजकल के लिए प्लानिंग करनी है तो चंद्रमा को देखेंगे। रीजन, क्योंकि शनि महाराज जो है एक राशि में 2.5 साल तक रहेंगे। ठीक है ना। जबकि चंद्रमा जो है एक राशि में 2.25 दिन में निकल जाएगा। ठीक है ना। तो किसी जल्दी के लिए सोचना है, लेट के लिए सोचना है, फिर उसके इसी तरह से एक्यूरेसी का आएगा। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि कोई बंदा अगर मान लो दिल्ली आया हुआ है, तो एक तो सिंपल उसका काम चल गया कि कहाँ है भाई, दिल्ली हूँ। लेकिन अगर उसको किसी बंदे से मिलना है तो उसको ये बताना पड़ेगा कहाँ पे है, कनॉट प्लेस में है, रोहिणी में है, या कहाँ पे है। ठीक है। अगर उसको वहां और भी लेने जाना है या कोई सामान उठाना है तो उसको और ज्यादा क्लियर करना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में है भाई, रोहिणी में। रोहिणी में ही बहुत सेक्टर हैं, कौन से सेक्टर में है। फिर उसको और क्लियर करना पड़ेगा कि है कहाँ, पेट्रोल पंप पे है या मेट्रो के पास में है या राजीव गांधी हॉस्पिटल के पास में है। ठीक है ना। फिर वहां पे और ज्यादा क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सी सोसाइटी के अंदर है भाई, और कौन से उसके किस मकान के अंदर है ना। तो किसका कहाँ पे काम चल रहा है वो देख लो। सिर्फ दिल्ली कहने से भी काम चल रहा है। अब मान लो मेरे से कोई पूछता है, मेरा भाई है, वो घूमने फिरने आता है, तो पूछता है भाई कहाँ है, वो कहता मैं दिल्ली हूँ। मेरा काम चल गया, मैं उससे पूछता ही नहीं कि तू दिल्ली कहाँ पे है ना। सेम इसी तरह से छोटी बहन है वहां पे रोहिणी में, अब उसको अगर वो बोलता है दिल्ली हूँ, तो वो पूछेगी भाई है कौन सी जगह, तो दिल्ली में ये बता। अब वो कहता है सरोजनी नगर में हूँ या होटल हयात में हूँ, तो वो कहती है तू मिलने आएगा या मैं आऊं, है ना। तो किसका कहाँ काम चल रहा है वो देखना है। डिग्री और अंशों तक जाना है या नहीं जाना है वो आगे समय बताएगा। ठीक है ना। सिंपल मेष राशि से भी काम चल जाएगा, मून से भी काम चल जाएगा, मून वृष राशि में ये कहने से भी काम चल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर ज्यादा एक्यूरेसी में जाना है तो फिर डिग्रियों में भी जाना पड़ेगा। चलें नया टॉपिक शुरू करें। जी सर। जी
नक्षत्र में पता लग गए, नक्षत्र के स्वामी हमारे को पता चल गए, ठीक है ना। आज एक चीज और थोड़ा सा आगे ऐड ऑन कर देते हैं इसमें, उसको डिटेल से कल करेंगे, ठीक है ना। डिटेल से क्या है कि भूपेंद्र जी हैं क्या? भूपेंद्र जी नहीं है, कोई नहीं, रमन मैम को ले लेते हैं। रमन मैम, हाँ जी सर। गुरु को कितने घर दे रखे हैं कुंडली में? 2। गुरु को घर घर पूछे, गुरु का चकार के तो 5 राशियां नहीं पूछी, 5 सुनो, हाँ राशियां नहीं पूछी, 5 5 घर दे रखे हैं। 2 5 9 11 12। हाँ जी। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 12 में से अगर 5 दे दिए तो कितने परसेंटेज का मालिक बना दिया उसको? अप्रोक्सीमेट वो तो हो गया 45% के करीब हो गया ना, अप्रोक्सीमेट 50% मान लो आप उसको भाई, लगभग हाँ। लगभग आधी कुंडली 6 का के मालिक साथ से गुरु को 50 बना होता है तो कोई मैंने 45 बोल दिया। हाँ हाँ जी, लगभग आधी कुंडली का मालिक जो है गुरु को बनाए हैं। और गुरु का जो कार्य तो है वो चीजों का विस्तार करना है, बढ़ाना है। हाँ जी, एक्सपेंड करना। हाँ एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करना है। तो इसमें क्या है कि गुरु की राशियां जो हैं 2 हैं हमारे पास में, 9 और 12, ठीक है। और 12 नंबर जो है मीन राशि है, और मीन राशि जो है इसको लगन में लेके चलते हैं इसमें देखने के लिए, हम फाइनेंशियल देखने के लिए, क्योंकि गुरु जो है इसका विस्तार करने वाला है ना। तो एक कुंडली दोबारा ही बनाना जल्दी रहेगा, या रहने दो, इसको पड़े रहने दो, मैं रेड कलर से इसमें नंबर डालता हूँ, ठीक है ना। जब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो ये निकल के आएगी कुंडली, लाल रंग से जो मैं लिख रहा हूं ना, कुंडली ये निकल के आएगी। कैसे? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, रुको, अभी तक तो मेरे को तो हो रही है सर। हो रही है ना? हाँ हो रही है बेटा। मुझे नहीं दिख रही। वो जो है कुंडली है उसी में सर लिख रहे हैं। मुझे नहीं दिख रही, मुझे तो सर की शक्ल दिख रही है। फोन पे कर रही है क्लास। रेड कलर से जो डाले हैं नंबर, ये दिखाई नहीं दे रहे? दे रहे हैं सर, दे रहे हैं। सॉरी, गलत मुझे कर दिया क्यों नहीं मैंने, दिख रही? तो गलत वो फोन पे कर रही है। स्क्रीन को जूम आउट कर लो, फोन जूम पे कर रही हूँ मैं। हाँ फोन पे कर तो सर कॉल करते बार होता है ना। 5वें घर में 4 नंबर लिखना है। वो मैंने देख लिया, हाँ अभी देख लिया, अभी ठीक है ना। ये चलेंगे, जब ये चीज चलेंगी तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी। उसको दिखिए जिसको दिख नहीं रही थी स्क्रीन, कोमल है या मीनाक्षी? सर मैम मेरे को नहीं दिख रही, अब भी नहीं दिख रही। नहीं दिख रही मैम, थोड़ा स्क्रीन को जूम आउट कर लो आप, थोड़ा जूम आउट क्या करिए? आपने से ना स्क्रीन छोटी कर लो थोड़ी सी, आ जाएगा, दिख जाएगा। वो उसके साथ ही है जो चार्ट बनाया है। कोई नहीं, हाँ मैं थैंक यू, आगे 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 आगे। ये देखो, जो ये कुंडली बनाई है हमने, कुंडली में रेड कलर से नंबर डाले हैं, इन नंबरों को हम लेके चलेंगे। कुंडली को जो है मीन राशि की मान के चलेंगे। इसको जब मीन राशि की मान के चलेंगे तो हमारे को ये पता चलेगा कि ये देखो, इसको हम बोलते हैं केंद्र, दिखाई देगा ना, इसको बोलते हैं केंद्र। और केंद्र के अंदर जो राशियां आई वो आई 3 6 9 12, ठीक है ना। 3 और 6 का मतलब बुध, और 9 और 12 का मतलब गुरु, ठीक है। इसको पढ़ाएंगे कल समझाएंगे इसके बारे में। लेकिन जो फाइनेंशियल देखने के लिए करते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखने के लिए करते हैं, वहां पे 12 नंबर को लगन बनाते हैं, या मीन राशि को लगन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारा कल डिस्कस करेंगे।